नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस को जवाब दे दिया है और इस जवाब में भी चुनाव आयोग खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने साफ अपने आप को क्लीन चिट दे दी है और तो और कांग्रेस को एक तरीके से धमकी देते हुए कहा है कि इस तरह के आरोप लगाने से बचना चाहिए। आपके पास कोई सबूत तो होता नहीं है, हर बार सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। अब इसी जवाब पर कांग्रेस भड़की है और भड़की है तो इतना भड़की है कि कांग्रेस ने सख्त लहजे में कह दिया है कि चुनाव आयोग को इस बार जवाब देना होगा और अपने बोले गए शब्दों को वापस भी लेना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो हो रहा है जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग को इस तरीके से हड़काया है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय शुक्ल जी। आपको बता दूं, 30 साल से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है। तो सर हमें बताएंगे कि जो चुनाव आयोग ये कर रहा है, ये आज के पहले ऐसा कभी हुआ है और अब जो हो रहा है, क्या पानी सिर के ऊपर निकल गया है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 4 PM पर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जो जवाबी पत्र निकल कर सामने आया और इस पर जो कांग्रेस ने कह दिया है कि अब कानूनी कार्रवाई होगी, आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? आज पहली बार यह स्थिति है कि चुनाव आयोग इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। बिल्कुल। और तमाम सारे लोग उसके लिए तमाम तरह की संज्ञाएं इस्तेमाल करते हैं। कोई केचुआ आयोग कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई RSS की शाखा कह रहा है, कोई बीजेपी का कह रहा है, कोई मोदी का गुलाम कह रहा है, न जाने क्या क्या आज कहा जा रहा है। क्यों ये स्थिति है? हरियाणा के चुनाव का आपने चूंकि सवाल किया, उस पे आता हूं। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव का था, जिस गांव में जनता घुसने नहीं दे रही थी भाजपा के लोगों को, वहां पर 70% 80% वोट बीजेपी को आ रहे हैं। हाउ पॉसिबल? और वो भी 99% EVM चार्ज में आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं। जी जी। सुबह 7 बजे EVM स्टार्ट की जाती है। जिस समय स्टार्ट की जाती है 99% चार्ज होती है। बहरहाल पूरे दिन वोटिंग होती है, पैक कर दी जाती है, 3 दिन रखी रहती है, चौथे दिन खोली जाती है और जब खोली जाती है तो फिर 99% चार्ज है। भैया ये यदि बैटरी कहीं मिलती है तो वो बैटरी तो सबको चाहिए। हमें अपने इन्वर्टर के लिए भी चाहिए होगी, हमें उसके लिए भी चाहिए होगी, हम मोबाइल में भी चाहेंगे, हम चाहेंगे और भी जहाँ जहाँ बैटरी गाड़ी की हो, किसी चीज की हो, क्योंकि आप ये टेक्निकली संभव नहीं है। 1% सर बैटरी इस्तेमाल होती है पूरी प्रक्रिया में, वोटिंग भी हो जाती है। नहीं, वो भी नहीं होती है। वो भी नहीं होती है क्योंकि कभी 100%, क्योंकि जब आप 100% चार्ज करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, 1% अपने आप खत्म हो जाता है। जी जी जी। 99 से शुरू ही हुई और 99 से शुरू होता है और फिर इतने दिन बाद 99 कैसे रह सकता है? सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस सब के बावजूद जो सबूत निकल कर सामने आए, कांग्रेस ने टेक्निकल टीम भी बना दी और सबूत भी पेश भी किए गए, उसके बाद भी चुनाव आयोग कह रहा कि आप आरोप लगाते हैं, आपके पास सबूत नहीं होते। पहली बार मशीन के नंबर, कौन सी मशीन कितना कितना क्या थी, कैसी, किस समय, जिस समय स्टार्ट हुई क्या थी और अब जब खोली गई तब क्या निकल रही है, स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। इतना डिटेल यदि आपको दिया जा रहा है, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? और पीठासीन अधिकारी ने एक जगह लिखा हुआ है कि ये चीज ऐसे पाई गई। अरे सर, फॉर्म 17C मैंने अपने दर्शकों को दिखाया है, खबर बनाई है। 17C में मैं आपको बता दूं कि जहां पर पहले 61% वोटिंग हुई थी, बाद में 67% वोटिंग दिखाई गई है। पानीपत की सीट पर सर परसेंटेज बढ़ गया है, वोटिंग परसेंटेज। और हरियाणा विधानसभा चुनावों में जब वोटिंग खत्म हुई थी तो 5 तारीख को सर इन लोगों ने बताया, चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है कि 61% वोटिंग हुई थी, लेकिन 7 अक्टूबर जब काउंटिंग होने वाली थी अगले दिन, उसके एक दिन पहले कह दिया कि 67% तक वोटिंग हुई है। सर आप बताइए, 6% के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सर जाहिर सी बात है कि वोटर्स बढ़ जाते हैं। अब वोटर्स बढ़ जाते तो EVM की बैटरी बढ़ जाती। इतने सारे सर सबूत है, इन पर क्या कहेंगे आप? मैं देखिए आपसे एक चीज कहता हूँ जी कि ये क्रोनोलॉजी जो शब्द यूज करते हैं अमित शाह, वो बताते हैं। देखिए ऐसे ही गड़बड़ी हुई।
जहां जहां एजेंट सक्रिय वाले नहीं हो पाए और चीजें नहीं सिस्टम बना पाए, वहां पर जो गड़बड़ी हुई वो सामने है। वहां की 15 ईवीएम ऐसी हैं जो बदली गई, कह सकते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं सर, ईवीएम निकल के है नहीं, ईवीएम में गड़बड़ का आरोप नहीं लगाया है कांग्रेस। पानीपत में तो कांग्रेस ने कहा है कि 99% कैसे, इसका मतलब है वो ईवीएम जिसमें वोट पड़ा वो कहीं और चली गई, दूसरी ईवीएम उसकी जगह रख दी। और सर पानीपत की अगर बात की जाए, वैसे तो कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर ये आरोप लगाए, लेकिन पानीपत में तो सर काउंटिंग भी तो रोकी गई। नहीं वही नहीं, काउंटिंग कई सीटों पे रोकी गई। ये जो 20 सीटें बताई जा रही हैं सब में रुकी। जी जी जी। और इन्हीं सीटों में ये 99% वाली ईवीएम आने के पहले तक कांग्रेस ऊपर जा रही थी। और इनके आने के बाद एकदम। अच्छा आप एक चीज देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि इतनी अच्छी बैटरी है कि वो खर्ची नहीं होती जी। तो ऐसी स्थिति में एक बात बताइए, जो बाकी ईवीएम थी वो क्यों 50% रह गई, 60% रह गई, 65% रह गई, 70% है, कोई भी 70% से ऊपर नहीं है, सब नीचे रह गई। अच्छा दूसरी चीज, जिनमें ये यूज्ड बैटरी हैं, जिनमें 60, 70, 50 जो भी हैं, उनमें कांग्रेस का वोट ज्यादा है, बीजेपी का वोट कम है। लेकिन जिनमें 99% है उनमें 80 से 90% बीजेपी का है, बाकी कांग्रेस का है। तो आप खेल को समझ सकते हैं। तो ये चुनाव असल में जीता जनता के बूते नहीं जीता गया, ईवीएम के ये बदली गई ईवीएम कहेंगे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की बात नहीं कोई कह रहा कि है कल ही कुछ कर लिया। यहाँ सीधा सवाल है कि 99% बैटरी तभी चार्ज रह सकती जब ये वाली मशीन चली जाए, कोई उसकी जगह दूसरी रख दी जाए, क्योंकि चार्ज की नहीं जा सकती है, वो सील हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कैसे निकल सकती, जाहिर सी बात है सर। और कांग्रेस भी तो यही आरोप लगा रही है कि 60 से 70 जो % ईवीएम चार्ज है उसमें तो हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन जो 99% चार्ज ईवीएम है जो कि वोटिंग के काउंटिंग के बीच में जोड़ दी गई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर चुनाव आयोग ने तो सर खुद को क्लीन चिट दे दिया। चुनाव आयोग कह रहा है कि कांग्रेस जो भी कह रही है, इस पे तो जवाब ही नहीं। उसने जो जवाब भेजा है 1600 कुछ पेज का, 48 पेज का, उसमें उसने 99% ईवीएम वाले का ये कुछ नहीं है, कहीं पर उनके पास कोई वो नहीं है, उसका कोई टेक्निकल जवाब नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत आज तक कभी किसी कंप्लेंट के साथ नहीं दिया गया। हर बार यही होता था कि आपने सबूत नहीं दिया, इस बार तो प्रत्यक्ष सबूत दे दिए गए और अब सबूतों को खारिज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, चुनाव आयोग ने जो किया सो किया, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया, वो तो पता ही है कि 2017 के बाद से आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जैसे रंग ढंग दिखा रहा है, ऐसा चुनाव आयोग तो आपने तो कभी नहीं देखा अपने 30 साल के करियर में। लेकिन अभी सर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जो याचिका दाखिल की गई और उस पर कांग्रेस ने कहा कि तत्काल प्रभाव से सुनवाई की जाए, सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक झटके में बिना देखे ही उस याचिका को खारिज कर दिया। अब यहाँ पर सर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है महमूद प्राचा, मैंने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेंशनिंग के दौरान किसी याचिका को खारिज कर दिया गया है, मतलब याचिका देखे भी नहीं आपने खारिज कर दिया। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज बस कहूंगा, जो वो खुद चंद्रचूड़ कहते हैं वो तो भगवान से पूछ करके डिसीजन देते हैं जी। तो साहब जब भगवान से पूछ के डिसीजन देते हैं तो उनके भगवान ने कह दिया होगा कि जो है ये कहना है, ये करना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं करना है। उसका वो भगवान कौन है वो हमने गणेश चतुर्थी के दौरान देख लिया, जो आरती कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनको भी भगवान ही निर्देश देते हैं। तो सब तो सारे लोग जो भगवान से गाइड होते हैं, अब ये भगवान अदानी है, भगवान संघ है, मोहन भागवत हैं, ये खुद नरेंद्र मोदी हैं, कौन है ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इनके भगवान जो है ये कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग यदि कोई याचिका लेके आए तो आप उसे खारिज कर देना, कोई न कोई या लटकाए रखना। 2019 में एडीआर ने, कांग्रेस ने नहीं,
2019 में एडीआर ने दी थी कि इतने वोट कहां से आ गए इसका पता नहीं। हाँ। और उस पे आज तक सुनवाई नहीं हो पाई है। हाँ। आज तक कई सीटों पर सर तो लाखों की संख्या में वोट कहीं ज्यादा गिने जा रहे हैं, कहीं कम गिने जा रहे हैं और उसकी जवाब नहीं दिया। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप सुन नहीं रहे हैं 5-5, 6-6 साल, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं। आप बताइए, उमर खालिद या दूसरे लोगों की जमानत की अर्जी, आप खुद कहते हो एक जजमेंट में कि बेल हक है और जेल अपवाद है जी। आज स्थिति ये है कि वो लोग जितने सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनको तो बेल नहीं मिलती है, उनके लिए तो जेल हक है, बेल जो है अपवाद है जी जी। और सॉरी जमानत अपवाद है जी जी। आप इसी तरह भीमा कोरेगांव के तमाम लोग जो निर्दोष पाए गए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह सरकार हो, ये चुनाव आयोग हो या ये सुप्रीम कोर्ट हो, इनसे आज की डेट में कोई भरोसा नहीं कर सकते। इसका समाधान सिर्फ यही है कि जनता निकले, जनता इसको लेकर के लड़ाई लड़ने को आए। क्योंकि देखिए, लोग कहेंगे कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, कभी भी कोई राजनीतिक दल नेतृत्व करता है, लड़ता जनता ही है। वोट किसका जा रहा है? जनता का। बेईमानी किससे हो? जनता से। सरकार किसकी छीनी जा रही? जनता की जी। भाई सारे हक, सारी चीजें आपकी छीनी जा रही और आप कहें आपकी लड़ाई दूसरा ही लड़ता रहे, वो लीड कर सकता है लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। और जब तक ये जनता अपने उसके लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने लिए खुद नहीं जागेगी, कुछ नहीं होने वाला जी। बहुत सही बात कही आपने। जब तक कि जनता नहीं जागेगी, जब तक पब्लिक आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि अन्याय सबसे बड़ा अगर किसी के साथ हो रहा है तो पब्लिक के साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना समय दिया। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में अजय शुक्ल जी। उनका कहना है कि जब चुनाव आयोग जवाब देगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा नहीं तो पब्लिक का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा? सवाल तो इसी पर खड़ा होता है। इसीलिए पब्लिक को जागना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो हुआ है, पानी सिर के ऊपर निकल गया है। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर और जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या अब सारी हदें पार हो चुकी हैं? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।